बंद करो, बंद करो। इंदौर जिले से निकलने वाली पश्चिमी रिंग रोड के विरोध में इंदौर सांसद शंकर लालवानी के कार्यालय पर किसानों द्वारा प्रदर्शन किया गया। किसानों ने आरोप लगाया कि सरकार उनकी जमीनों को औने पौने दामों में खरीदकर सड़क का निर्माण कर रही है। सरकारी गाइडलाइन में जमीनों की कीमत बहुत कम है, जबकि बाजार भाव बहुत ज्यादा है। देखिए, एक तरफ जहां सांसद कहते हैं कि शहर के विकास के लिए ये ज़मीनें ज़रूरी हैं, रिंग रोड बनाना है, तो ऐसे में आप सरकार का सहयोग किस तरह कर रहे हो और आपकी क्या समस्या है? सर, हमारा तो हम विकास में आड़े नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब आप विकास की बात करते हैं तो विकास माने जिसमें सभी की सहभागिता हो और सभी का भला हो। आप एक पक्ष का गला घोट के दूसरे को अगर देते हैं तो वो विकास नहीं है। तो सरकार से हम यही मांग करते हैं कि ये जो आपने विकास के लिए आप 10 किलोमीटर दूर से रोड निकाल रहे हैं, तो 10 किलोमीटर इंदौर से बाहर 10 किलोमीटर रोड की आवश्यकता नहीं है, पहली बात तो। और अगर है भी सही तो फिर उसको छोटे रोड के रूप में बनाया जाए। अभी हमारे यहाँ किसानों की समस्या ये है कि बाजार मूल्य जो उन ज़मीनों का है वो 2.5 से 3 करोड़ रुपए, और जो सरकार उनको देने वाली वो 10 या 20 लाख रुपए बीघा है। तो अगर ऐसे में उनसे वो ज़मीनें छुड़ा ली जाएगी, ज़मीनें कैसे बचाई है किसानों ने? इतनी महंगाई में भी वो ज़मीन नहीं बेच रहा है, वो खेती कर रहा है। वो चाहता है कि मैं इस देश का पेट भरता रहूं, जो हमारे पास में हमारे पूर्वजों ने हमें एक धरोहर दी है, हम उसको संभाल के रखें। लेकिन सरकार अब उनकी नज़र हमेशा किसानों की ज़मीन पर बनी रहती है। अभी जैसे कि ये रोड आया है, इसके पहले भी आसपास की ज़मीनें आइडिया वगैरह ने अधिग्रहण किया, और आप जाके देखें वो स्कीम के लिए ज़मीनें लेते हैं, लेकिन वो समय पे पूरी नहीं हो पाती, उस पर कब्जे हो जाते हैं। वो तो कब्जा मुक्त कराती नहीं है सरकार, और जो किसानों की ज़मीन है वो छुड़ाने आ जाती है। अभी इस रोड की अभी किसानों को कुछ पता ही नहीं कि कितना बड़ा रोड बनेगा। अभी हमारी जब NHAI के अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये 8 लेन तक का बनेगा, मतलब उसकी चौड़ाई 260 फीट की रहेगी। उनसे पूछा कि ऊंचाई क्या रहेगी, तो बोले ये वेरी करता है कितनी जगह क्या है, पर करीबन 10 फीट ऊंचा रहेगा। तो आप 10-20 फीट ऊंचा रोड कर देंगे और एक्सप्रेस वे की तर्ज पे बना देंगे तो किसानों को तो कोई लाभ होना नहीं है, उनसे आप ज़मीन छुड़ा लेंगे। तो किसान को बाजार मूल्य मिल जाए, या पहली बात तो हमारा अभी आज तो मांग यही है कि हम लोग ये ज़मीन देना ही नहीं चाहते। आप रोड को, जो अभी रोड बने हुए हैं, या तो उनको एक्सटेंड कीजिए या उनके ऊपर ब्रिज टाइप कुछ बनाइए और उससे आप व्यवस्था कीजिए। अभी ये वो समय गया जब किसानों को डरा धमका के और सरकार उन पर दबाव बना के ज़मीन ले लेती थी। अब किसान देने वाला नहीं है, किसान को उसका अधिकार चाहिए। यदि आपको विकास करना है तो किसान का आप गला मत घोटिए। किस क्षेत्र के आप सारे किसान हैं, कौन से गांव से? ये 39 गांव जो प्रभावित हैं, जिसमें से 5 धार जिले के और बाकी 34 गांव सांवेर और देपालपुर के जो मिलाके हैं उनके सारे गए, और हाथोद के भी हैं। तो उनके सारे प्रतिनिधि लोग आए हैं। हमने आज यहाँ बड़ी संख्या में लोग नहीं बुलाए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसान पहले ही परेशान है और वो उग्र हो सकता है। इस कारण से हमने केवल प्रतिनिधियों को बुलाया गांव से। यदि आज हमारी बात नहीं सुनी गई और सांसद महोदय ने हमारी बात ऊपर तक नहीं पहुंचाई, तो फिर हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे और इंदौर शहर में कहीं भी एक जगह हम धरना देंगे और बड़ी संख्या में। स्पष्ट मांग क्या है आपकी? स्पष्ट मांग है हमारी, हमको हमारी ज़मीनें नहीं ली जाए। लेकिन सरकार का तो ये प्रोजेक्ट फाइनल हो चुका है कि ये रोड बनेगा। ऐसे में फिर आगे आप क्या करेंगे? किसानों की सहमति के बिना ज़मीनें नहीं ली जाए। अगर किसान सहमत होता है तो ज़मीनें लेंगे, दें और लें, और अगर किसान सहमत नहीं है तो हम। किसान किन शर्तों पे सहमत है? किसान की पहली शर्त तो यही है कि उसको बाजार मूल्य दिया जाए, जो 2.5 से 3 करोड़ रुपए बीघा ज़मीन है। अभी 10-20 लाख रुपए में आप पूरे मालवा क्षेत्र में कहीं भी घूम जाइए, आपको ज़मीन नहीं मिलेगी। तो ऐसी बेशकीमती ज़मीन उससे छुड़ा करके रोड में दे करके सबका तो भला हो रहा है और किसान का गला घोटा जा रहा है। तो ये अन्याय अब सहन नहीं करेगा किसान। किसान भड़कता है, कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन है?
प्रशासन के पास भी लोग गए तो ना तो वहाँ कोई सुनवाई होती है, एसडीएम के पास जाते हैं तो वो ना कुछ खसरा नंबर बताते, ना उसको कोई जानकारी देते हैं। तो इस तरह से आप किसी की भाई किसान तो हमारे मालवा क्षेत्र में तो आपको पता है कि एक मेर इतनी सी 1 इंच की मेर अगर कोई 1 इंच भी फाड़ लेता है तो आपस में झगड़ पड़ते हैं, तो यहाँ तो उसकी पूरी ज़मीन जा रही है, तो वो क्या करेगा। ये बड़े दुख का विषय है कि हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी और बाकी हमारे प्रदेश के मुखिया सब बोलते हैं कि ये किसानों के हित की सरकार है, ये किसानों की सरकार है, और उसके ऐसा बोलने के बावजूद भी किसानों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है। तो यदि आपकी सरकार में हमारी नहीं सुनी जाएगी तो ठीक है। आप जैसे गंभीर और संवेदनशील जनप्रतिनिधियों को होते हुए भी किसानों के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है, तो ये किसान कहाँ जाएंगे। इनको कहीं ना कहीं आंदोलन, धरना प्रदर्शन उसका ही सहारा लेना पड़ेगा। तो आपसे मेरा विनम्र आग्रह है इन किसानों से, ज्ञापन के माध्यम से और किसानों की ओर से कि आप हमारी बात दिल्ली तक पहुँचाएं। भाई रोड जितनी आवश्यकता है उतनी ही जमीन ली जाए। अभी क्या होता है कि एक रोड निकलता है, उसके बाद में फिर आसपास में हमारी जो सरकार का एक भूमाफिया है जिसको हम आइडिया के नाम से जानते हैं, इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो आ जाता है, एक अधिसूचना निकालता है और आसपास की 1000 फीट की या 2000 फीट जमीन वो अपने विकास कार्य के नाम पे ले लेता है, वो भी किसानों से छुड़ा ली जाती है। तो इस तरह के जो काम हो रहे हैं वो किसानों के हित में नहीं है और आपसे आग्रह है कि इस पे तुरंत। सर, ये जो किसान संघ है इंदौर के, इन्होंने किस विषय में आपको ज्ञापन दिया है, क्या मामला है इनका? उनका ये मानना है कि एक तो जो लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई है वो शासन की जो गाइडलाइन है जी, वो बाजार मूल्य से कम है। एक तो ये विषय है। दूसरा उनका ये विषय है कि जो रोड की सड़क के लिए ज़मीन चाहिए वो लें, उसके अलावा बाकी प्रोजेक्ट के ईंधन है, ये उनकी 2 प्रमुख बातें हैं। तो सर, आप सांसद होने के नाते आप इनको किस तरह से सहयोग करेंगे? नहीं, प्रशासन से वो सरकार से बात करेंगे जी, और हमेशा सरकार संवेदनशील रहती है किसानों के मामले में। जी, हम प्रयास करेंगे किसानों का हक मिले।